नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। मानसून आए 2 दिन ही हुए लेकिन 37 जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को करौली, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा और दौसा सहित कई शहरों में दिन भर बारिश होती रही। सबसे अधिक 7.25 इंच यानी 166 mm बारिश करौली में हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर में शुरू हुआ बारिश का दौर रात तक जारी रहा। यहाँ रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम तक यहां 25.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार मानसून के लगातार सक्रिय रहने से इस बार लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है। यही कारण है कि अब तक 41 में से 37 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि में केवल एक जिले में सामान्य बारिश थी। शेष 40 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई थी। इस बार 1 से 20 जून तक अब तक केवल 4 जिलों में ही सामान्य से कम बारिश हुई है। यह जिले गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी है। अन्य सभी 37 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मानसून ने शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में दस्तक दे दी है। इनमें से कुछ इलाकों में मानसून सामान्य तारीख से 5 दिन पहले पहुंचा है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया है। अब केवल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली बचे हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते यह देश के बचे हिस्सों तक भी पहुंच जाएगा। सामान्यतः मानसून को देश पर छाने में 38 दिन लगते हैं। ये 1 जून को देश में प्रवेश करता है। आखिर इससे पश्चिम राजस्थान व जम्मू कश्मीर को 8 जुलाई तक पार करता है। खास बात यह है कि 2009 के बाद इस वर्ष मानसून ने 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। ये तो रही बारिश की बात। जी हाँ, अब बारिश के बाद में होने वाले हादसों या बारिश के बाद होने वाले नुकसान की बात। 2 दिन में 123 करोड़ रुपए की सड़कें बही। जी हाँ, ये हालत है सड़कों के निर्माण कार्य का। मानसून ने पहले दौर की बारिश में ही शहर को तरबतर कर दिया, मगर व्यवस्थाएं बदतर हो गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली मगर अव्यवस्थाओं में फंस गए। 2 दिन की बारिश ने जेडीए निगम अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल दी। दोनों विभागों के सिस्टम की खामियां खुलकर सामने आ गई। जेडीए की ओर से 2-3 महीने पहले बनी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और कई जगह धंस गई। सड़क धंसने की वजह से करीब 10 फीट गहरे गड्ढे हो गए। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। सड़कें बनाने के दौरान ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखने से पानी भर गया। 10 फीट गहरे खड्डे में यदि आपकी कार फंसती है, यदि आपकी गाड़ी फंसती है तो आप 100% इस तरह से हादसे का शिकार हो सकते हैं कि आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा मीडिया में डर दूसरे का दिखाया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि ये सड़क बनाने वाले, 10 फीट गड्ढे में फंसने वाले, 10 फीट गड्ढे में होने वाले हादसे के शिकार होने वाले कौन लोग हैं। क्या मीडिया में इनका डर है कि सड़कें किसने बनाई, सड़कें किस तरह से बनाई, सड़कें पर गड्ढे हुए तो किसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, लेकिन इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। बारिश का मौसम है, कई जगह पानी भरेगा, कई जगह तालाबों में बच्चे नहाएंगे और डूबने से हादसे का शिकार होंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने आप को बचाएं और उन जगह पर आप अपनी चर्चा को शुरुआत करें जहां आपको असली डर दिखता हो। वरना मीडिया में तो अब आपके डर की खबर खत्म है, यानी आपके बेरोजगारी जो आपका बड़ा डर है उसकी चर्चा खत्म है। मीडिया में महंगी होती शिक्षा का डर खत्म है, यानी उसकी चर्चा खत्म है। मीडिया में यदि आपको अस्पतालों में अव्यवस्था दिखती है तो उसका भी डर खत्म है, क्योंकि उस पर भी चर्चा अब नहीं की जाती है। यानी आपसे जुड़ी हुई कोई भी खबर अब आपको मीडिया पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप जहां कहीं भी अव्यवस्थाएं देखें तो 181, जी हाँ, एक बार पुनः 181 जो सरकार का पोर्टल है जिस पर आप शिकायत करते हैं तो सीधी सरकार को जाती है। इसीलिए आप सजग बनिए, एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए, ताकि आप नहीं तो आपका परिवार का कोई सदस्य, आपके प्रदेश का कोई सदस्य या नागरिक, उसको सुविधाएं मिल सके।
लेकिन इसके बावजूद भी आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहादुर हैं, सोशल मीडिया वीर हैं। इसलिए आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कहीं आप अव्यवस्था देखें और 181 पर आप शिकायत कर सकें। भास्कर की एक और बड़ी खबर। जी हां, 2 लाख तक लोन इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं, लेकिन कंपनी ने सरकार से 54 करोड़ रुपए लिए। लेकिन आपको इसकी कहीं कोई क्या देखने को मिलेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। किसानों के इंश्योरेंस लोन में बड़े खेल की जांच रिपोर्ट आ गई है। सहकारिता विभाग की सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में करोड़ों की गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट में सरकार व इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर गड़बड़ियों के चलते 166.67 करोड़ का अधिक भार किसानों पर पड़ने की बात स्वीकारी है। कमेटी ने बताया कि 2023-24 की प्रीमियम में कंपनी श्री राम लाइफ ने 2 लाख से कम के लोन इंश्योरेंस पर भी जीएसटी लिया, जबकि नियम अनुसार जीएसटी 2 लाख रुपए से ज्यादा के लोन इंश्योरेंस पर होते हैं। ऐसे में 54.82 करोड़ रुपए जीएसटी के पेटे किसानों से वसूले गए। जी हां, श्री राम लाइफ ने मीडिया पर आपको किसका डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपको इन लोगों का होना चाहिए जो आपसे इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लेने पर भी आपसे जीएसटी वसूली गई, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। आपको अभी भी वक्त है कि असली डर को पहचाने, वरना आपका बच्चा बेरोजगार रहेगा, आपका इंश्योरेंस पर ज्यादा वसूला जाएगा, आपको महंगी शिक्षा पर वसूला जा रहा है। अभी भी वक्त है कि आप अपने असली डर को पहचाने। संसद में मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, हवाई यात्रा भाग्य भरोसे। जी हां, देश में उड़ानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एयर इंडिया ने कुछ दिन पहले क्रैश होने के बाद में 8 और उड़ानें रद्द की। दिल्ली पुणे फ्लाइट से पक्षी टकराया, लेकिन आपको कहीं पर भी कहीं कोई डर दिखाई नहीं देगा। डर आपको मीडिया पर किसी और का दिखाया जा रहा है, असुरक्षित बताया जा रहा है। असली डर आपको इनसे है। एक और बड़ी खबर, सूदखोरों ने 5 लाख के बदले 20 लाख रुपए वसूल लिए, दुकान पर कब्जा किया, इंजीनियर ने जान दी। जी हां, ये इंजीनियर कौन है, सूदखोर कौन है, इस पर आप अवश्य विचार करें। देवाशीष सिटी में रहने वाले 35 साल के इंजीनियर दुष्यंत पांडे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वह गुड़गांव में जॉब करते थे और कोविड टाइम से ही वर्क फ्रॉम होम थे। दुष्यंत ने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। बोरखेड़ा थाने के सीआई देवेश भारद्वाज ने बताया कि दुष्यंत माता पिता के साथ देवाशीष सिटी में रहता था। सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि रवि, नरेंद्र, लाखेरी के शंकर लाल और राम भरत से 5 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने 5 लाख के बदले 20 लाख रुपए वसूले और दुकान पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद भी प्रताड़ित करते रहे। यानी आपको मीडिया पर किसका डर दिखाया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि किसी ने बिजनेस में अपना बाथरूम मिलाकर आपको बिजनेस किया, किसी ने थूक लगाकर आपको रोटी दी, जबकि आपकी असली डर इन सूदखोरों से है। सूदखोर कौन है या लेने वाला कौन है, जान देने वाला कौन है, इस पर आप अवश्य नजर रखें। दुष्यंत ने सूदखोरों से बातचीत की ऑडियो मेल पर सेव कर रखे थे। इसका मेल आईडी व पासवर्ड सुसाइड नोट में लिखा है। पुलिस ने बताया कि दुष्यंत के कंप्यूटर व मोबाइल की जांच की जाएगी। पता चला कि दुष्यंत ने रवि व नरेंद्र के पास दुकान गिरवी रखकर पैसे लिए थे। फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच की जाएगी, लेकिन किसी का बच्चा, किसी का इंजीनियर, किसी का भविष्य आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप असली डर को पहचाने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तय डेडलाइन के 8 दिन पहले ही दिल्ली में राजस्थान की टीम गठन को लेकर कांग्रेस के नेताओं के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बैठक हुई। खड़गे ने राजस्थान के प्रदेश से मंडल, ब्लॉक और नीचे स्तर तक पद 28 जून तक भरने के निर्देश दिए थे। दिल्ली की मीटिंग में साफ संदेश दिया गया कि निष्क्रिय नेता कांग्रेस को नहीं चाहिए। 2028 विधानसभा चुनाव तक पार्टी को हर मोर्चे पर सक्रिय रहने वाले नेता चाहिए। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत भी दिए कि पार्टी के लिए समर्पित होकर सक्रिय काम नहीं करने पर बदलाव होंगे। माना जा रहा है कि पार्टी को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ संगठन सर्जन अभियान जल्दी हर राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में भी संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। इसमें काम नहीं करने वाले नेताओं के पद जाना तय माना जा रहा है। दिल्ली
आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। कांग्रेस हाईकमान यह संदेश देना चाहता है कि 2028 की तैयारी अब फील्ड लेवल से शुरू हो चुकी है। संगठन में जो भी कमजोर कड़ी होगी उसे या तो मजबूत किया जाएगा या बदला जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जिला, ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर संगठन में निष्क्रिय चल रहे नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए पर्यवेक्षकों और सह प्रभारियों के फीडबैक के आधार पर संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट अच्छी होगी उसे ही संगठन में बरकरार रखेंगे। निष्क्रिय को संगठन से बाहर कर उनकी जगह समर्पित और मेहनतकश को नेताओं को मौका दिया जाएगा। नए 8 जिलों में भी जिलाध्यक्ष को नियुक्तियां जल्द ही करेंगे। अब रंधावा की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। उसके आधार पर बदलावों की प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में संगठन स्तर पर कई बदलावों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। रंधावा से बैठक के बाद नेता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन से मिले। रंधावा ने कहा कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए भवन को निर्माण के लेकर भी चर्चा की गई। इसके लिए एआईसीसी का एक बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा, जिसमें भवन निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी और उसी से निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 23 जून से 4 जुलाई तक प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में 3,22,880 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। दुनिया भर के लोगों के लिए 16 अरब पासवर्ड हैक कर लिए गए हैं। इसे इंटरनेट के इतिहास में सबसे बड़ी सुरक्षा लीक में से एक बताया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी और फोर्ब्स की रिसर्च में इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल, टेलीग्राम, गिटहब के यूजर्स को सलाह दी गई है कि वह अपने अकाउंट का पासवर्ड बदले। राजस्थान में काम कर रहे डॉक्टर्स की कुंडली जानने के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल पर बनाई गई वेबसाइट लॉक है, यानी कि इस वेबसाइट पर किसी भी डॉक्टर की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि प्रदेश में ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो फर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। वेबसाइट के अपडेट होने के साथ ही हर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन और नंबर पता चल सकेगा। अभी गांवों और कस्बों में काम करने वाले डॉक्टर्स का पता नहीं चल पा रहा और इस वजह से उनकी प्रैक्टिस बरकरार है, यानी कि डॉक्टर्स का भी पता नहीं कि कौन कहां क्या कैसे काम कर रहा है। ये एक आप बांध के देखिए। इसीलिए अभी भी आपके सामने ये वक्त है कि मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है उसके बजाय आप ये कोशिश करें कि जो डॉक्टर्स कर रहा है या जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वह रजिस्टर्ड भी है या नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी भी खबर आई थी कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिन्होंने एमबीबीएस ही नहीं की थी, यानी कि उन्होंने एमबीबीएस ही नहीं की थी और फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिए गए थे और आपका उपचार कर रहे थे, आपके बच्चों का उपचार कर रहे थे, आपके परिवारजन का उपचार कर रहे थे। यानी जिन्होंने एमबीबीएस ही नहीं की वह भी आपका इलाज कर रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में उनसे आपको डरना चाहिए या जो आपके बीच में बैठ करके बिना एमबीबीएस किए ही आपका इलाज कर रहे हैं उसका डर होना चाहिए। बीसलपुर बांध, जी हाँ, बारिश होते ही बीसलपुर बांध की तरफ लोग जाते हैं, घूमने वाले जाते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई वहां हादसे का शिकार हो बैठता है। अभी भी वक्त है कि आप वहां पर जाकर और अपने आप को वीर बहादुर ना बने, क्योंकि वो इतना गहरा है कि वो कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। बीसलपुर की दह में डूबे जयपुर के 2 युवक, एक की मौत और दूसरे को बचाया गया। पिकनिक के लिए जयपुर से बीसलपुर गए थे 4 दोस्त, 10 दिन में दूसरा हादसा। लेकिन इन खबरों के बावजूद भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आश्चर्य की बात है कि वहां आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। वहां चेतावनी का बोर्ड लगा हो चाहे नहीं हो,
क्या जरूरी है कि चेतावनी का बोर्ड लगने पर ही आप उसमें उतरेंगे? नहीं, आप बहादुर वीर बनने का प्रयास क्यों करते हैं? देवली के थाना अंतर्गत बिसलपुर बांध के बहाव क्षेत्र में शुक्रवार को नहाने के दौरान जयपुर निवासी 2 युवक डूब गए। स्थानीय नाविकों ने एक युवक को तो निकाल लिया, लेकिन दूसरा गहरे पानी में चला गया। देवली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को करीब 1 घंटे मशक्कत के बाद पानी से निकाला, लेकिन तब तक जयपुर के साईपुरा सांगानेर निवासी जोरावर सिंह राठौड़ पुत्र माल सिंह की मौत हो चुकी थी। मात्र 21 साल का युवक अपने मौत की आगोश में समा गया। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने बच्चों को संभालें और इस तरह के हादसे से बचें। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से पीले चावल बांटकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर समर्थन मांगा जा रहा है। शुक्रवार को सचिवालय में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा को पीले चावल देकर समर्थन मांगा गया। शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया कि इस मामले में सभी शिक्षक संघों को एकजुट करके सीएम को समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। साइबर ठग्गा कर्मचारी को मैसेज, कंपनी मालिक मीटिंग में है, उन्होंने प्रॉपर्टी डील की है, 27 लाख रुपए टोकन मनी ट्रांसफर कर दो। जी हां, बड़ी खबर। प्रॉपर्टी डील करने के बहाने साइबर ठग ने कंपनी का मालिक बनकर एक कंपनी के अकाउंटेंट से 27 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। साइबर ठगी की वारदात छोटवाड़ा स्थित एक निजी कंपनी के साथ हुई। इसको लेकर कार कंपनी के संचालक देवेंद्र सिंह निवासी वैशाली नगर ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में FIR दर्ज कराई है। राजधानी की यातायात पुलिस में लंबे समय बैठे 17 जवानों को डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने लाइन हाजिर कर दिया। इनमें 4 जवानों पर अगले 5 साल तक यातायात पुलिस में प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कई स्तर की जांच के बाद यातायात पुलिस में एक साथ इतना बड़ा बदलाव किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक ने भ्रष्टाचार की शिकायत व लंबे समय से ट्रैफिक में बैठे 17 जवान लाइन हाजिर किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मनोहरपुर की पूर्व सरपंच, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, कनिष्ठ अभियंता मुकेश पलसानिया और सहायक अभियंता राजेश गुप्ता पर मुकदमा दर्ज किया है। इन तीनों पर 5 निर्माण कार्यों में गड़बड़ी कर सरकारी राशि गबन करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि कागजों पर काम दिखाकर राशि निकाली गई, मौके पर कोई निर्माण नहीं मिला। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि वह निर्माण कार्य आपके फायदे के लिए होता, लेकिन न तो आपको पता चला और न ही इसका कोई निर्माण हुआ, यानी कि बिना निर्माण किए ही पैसे गबन कर लिए गए। लेकिन आपको अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखते ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरपंच क्या कर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रहा है। आपको मीडिया पर इतना दूसरी जगह भटका दिया गया है कि आपको अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजस्थान में वर्ष 2024-25 में पैरामेडिकल कोर्स कर चुके छात्रों का पंजीकरण अब पुराने नियमों के तहत ही किया जाएगा, जिसका प्रमुख कारण नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 के नियम रेगुलेशन नहीं बनने के कारण पुराने नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड मामले में 7वें दिन सरकार व परिजनों के बीच मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद जयपुर में SMS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले RLP सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ मोर्चरी के बाहर बारिश में भी धरने पर बैठे रहे। वहीं उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वाटर कूलर में करंट आने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। उसके विरोध में शुक्रवार को 600 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। MB अस्पताल में 70% ऑपरेशन टालने पड़े। जोधपुर में भी रेजिडेंट हड़ताल पर रहे। कोटा में आज से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। जयपुर में काली पट्टी बांध विरोध जताया है। राजस्थान सरकार ने DGP के लिए 7 अफसरों के नामों का पैनल UPSC को भेज रखा है। दूसरी ओर बड़े स्तर पर IPS अफसरों की तबादला सूची पर मंथन चल रहा है। DGP पद के वरिष्ठता के आधार पर राजीव शर्मा सबसे आगे। उन्हें वरिष्ठता के साथ साथ OBC होने का फायदा मिल सकता है। राजीव शर्मा 1 अप्रैल 2024 से प्रतिनियुक्ति पर है। साथ ही संजय अग्रवाल और आनंद श्रीवास्तव के नाम की भी चर्चा है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी हां, राजस्थान में संस्कृत
भारतीय परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017 में योग शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल प्रारंभ की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में स्थापित यह योग विभाग आज प्रदेशी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। 8 साल में करीब 22,000 विद्यार्थी योग में प्रशिक्षित होकर निकले। आज देश विदेश में करा रहे हैं योगाभ्यास। पशुपालन विभाग ने 16 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों BVHO की बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। 167 नवीन पद भी स्वीकृत किए गए हैं। बेरोजगार यूनियन की ओर से शुक्रवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बदलने और अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 चयनित शिक्षकों के लिए छाया पद सृजित करने सहित कई मांगे उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने बताया कि यह एक सांकेतिक प्रदर्शन था। इस दौरान बेरोजगारों और भर्तियों से जुड़ी कई मांगे बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी गई। झोटवाड़ा इलाके में निवारू रोड पर लक्ष्मी नगर के पास शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में बाइक सवार लालचंदपुरा निवासी रामपाल रेगर व उनकी पत्नी मीरा देवी गंभीर घायल हो गए। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने एम्बुलेंस से दोनों को कांवटिया अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने मीरा देवी को मृत घोषित कर दिया और रामपाल को प्राथमिक उपचार के बाद SMS रेफर कर दिया। यानी एक तेज रफ्तार ने फिर मात्र जयपुर जैसे शहर में एक फिर हादसे का शिकार हो गया। हादसे का शिकार नहीं बल्कि उस पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। छोटी सी जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार कार चलाते हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं। रोज खबरें आती, उसके बावजूद भी इस तरह की तेज रफ्तार चलाने की रफ्तार कम नहीं होती। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।